परीक्षित जी आज बड़े हो गए, उनका विवाह भी हो गया। पत्नी का नाम है इरावती, 4 पुत्र भी हुए। अब पांडवों ने सोचा कि इनका राज तिलक कर देते हैं और हम लोग स्वर्गारोहण के लिए निकल जाते हैं। बढ़िया उनको उपदेश दिया, राज सिंहासन पर बैठाया, तिलक आदि लगाया और उनको उपदेश दिया कि बेटा सदा सत्य की राह पर चलना, प्रजा की देखभाल पूरी निष्ठा के साथ करना और साधु संतों, ब्राह्मणों, गौ माता आदि सबका अत्यधिक सम्मान करना। ऐसा कहकर वो लोग उत्तरांचल की तरफ चले गए स्वर्गारोहण के लिए। और कहते हैं कि सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो शरीर भगवान के धाम को गए थे। अब परीक्षित जी का राज्यकाल बहुत ही सुंदर चल रहा था। एक बार परीक्षित जी कहीं से विचरण करके आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बैल है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं और वो एक पैर पर खड़ा है और साथ में गौ माता है जो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। परीक्षित जी छिपकर उन लोगों की बातें सुनने लगे। तो बैल धर्म का प्रतीक है और जो गौ माता है वो पृथ्वी माता का प्रतीक है। वही गौ माता, पृथ्वी रूपी गौ माता बैल रूपी धर्म से कह रही हैं कि पाप भी मेरे ही ऊपर होता, पुण्य भी मेरे ही ऊपर होता है और आज जब धर्म की हानि हो रही है तो मुझे तो कष्ट होगा। तभी परीक्षित जी पहुंचे और बोले बैल से कि किसने आपकी मेरे राज्य में ये दुर्दशा करी। और उन्होंने तलवार निकाली, बोले मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी देखते एक विशाल काय भुजंग काला सा भयानक व्यक्ति खड़ा है जो कली है, कलियुग। जैसे ही तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़े, क्योंकि पांडवों ने जाते समय एक बात ये भी कही थी परीक्षित जी से, यदि शरण में दुश्मन भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। जैसे ही वो तलवार लेकर दौड़े वो तुरंत उनके चरणों पर गिर गया। तो परीक्षित जी को अपने बाबाओं की याद आई और उसे क्षमा कर दिया और बोले निकल जाओ मेरे राज्य से। तो कली ने कहा कि महाराज मुझे कोई तो जगह दे दीजिए रहने के लिए, मैं कहाँ जाऊं। तो उन्होंने 4 जगह दी जहां पर जुआ खेला जाता है, पर स्त्री गमन होता है, वेश्यालय, जहां पर अहिंसा होती है, जहां पापाचरण होता है, वहीं 4 जगह दी। तो कली ने कहा कि महाराज आपके राज्य में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है, न वेश्यालय है, न मदिरालय है, न मांस मछली का मदिरा का सेवन होता है, न जुआ खेला जाता है। तो कोई मुझे अच्छी जगह दे दीजिए
तो परीक्षित जी के मुंह से एकदम से निकल गया सुवर्ण, यानी कि सोना। सोने में तुम्हारा वास होगा। अब वो सोना वो नहीं जो ईमानदारी से कमाया जा रहा है, जो छल कपट बेईमानी से कमाया हुआ सोना है, उसमें कली का वास है। परीक्षित जी घर पहुंचे। आज उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया कि उन्होंने अपने बाबाओं का जो भंडार गृह था उसको खोला और उसमें एक अत्यधिक हीरे मोती से जड़ा स्वर्ण का मुकुट था, उसको धारण कर लिया। और वो मुकुट पांडवों का नहीं था, वो मुकुट था जरासंध का। और जैसे ही उन्होंने वो मुकुट धारण किया, कली को मौका मिल गया, वो उसके माध्यम से उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। अब परीक्षित जी ने कहा कि मुझे शिकार करने जाना है। मति तो उनकी भ्रष्ट हो चुकी थी क्योंकि कली सवार था। गए तो उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, तो शमीक मुनि जी अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे। यद्यपि परीक्षित जी संतों का इतना सम्मान करते थे कि कहा गया है कि वेश बदल बदल के संतों की सेवा करने जाते थे, वहां झाड़ू लगाना आश्रम में, कभी कुछ, इतना संतों का सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन दो, मुझे प्यास लगी है। पर शमीक मुनि तो अपने ध्यान में बैठे थे। अब राजा की मति तो भ्रष्ट हो चुकी थी। उनको ऐसा लगा कि ये जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां एक तक्षक जाति का नाग मरा हुआ पड़ा था, वो उठाकर उनके गले में डाल दिया और चले आए। हालांकि आते ही जैसे ही उन्होंने वो मुकुट उतारा, उनको सब ध्यान आ गया और वो इतना पश्चाताप करने लगे कि हे मेरे से आज ये क्या हो गया, संत का अपमान। और वहां छोटे छोटे शिष्य लोग थे, उनके शमीक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी मुनि, जो गंगा स्नान कर रहे थे। उनसे बताया जाके कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताश्री का अपमान किया है। तो उसने उसी समय जल आचमन लिया और श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और जब वो लौट कर आए और शमीक मुनि जब ध्यान से उठे तो उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया पुत्र तुमने? हम लोग तो उन्हीं के बल पर जिंदा हैं, इतना सम्मान करते हैं वो हम लोगों का। फिर शिष्यों में भेजा कि उनको जाकर बता दो कि तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय तुम खोज लो। हरिओम।